सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनों में खड़े घुसपैठियों की तस्वीरें। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों को डिटेक्ट और डिलीट करने के बाद डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जो बांग्लादेशी कई साल से बड़े आराम से अवैध तरीके से बंगाल में घुसे, हमारे देश में बसे, अब वो जल्दी से जल्दी वापस भागने की फिराक में है। बंगाल में सरकार बदली, फिजा बदली और बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद अपना सामान समेटकर बॉर्डर पर पहुंच गए। नोट करने वाली बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने तो पुलिस को निर्देश दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को अरेस्ट न किया जाए, जेल न भेजा जाए, होल्डिंग सेंटर्स में न पहुंचाया जाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश अथॉरिटीज को सौंपेगी, क्योंकि सरकार कानूनी पर्चे में पटकर घुसपैठियों को लंबे वक्त तक माछ भात खिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंगाल में जो घुसपैठिए खुद ब खुद अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा, लेकिन जो घुसपैठिए छुपे हैं उन्हें खोज खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में डाला जाएगा। बंगाल के 2 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए हैं, बाकी सभी जिलों में बन रहे हैं। 2 होल्डिंग सेंटर्स में कितने घुसपैठियों को पहुंचाया जा चुका है, वहां किस तरह के इंतजामात हैं, यह भी आपको दिखाऊंगा। और जो बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंचे वो हमारे देश में कैसे घुसे, बंगाल से केरल तक कैसे पहुंचे, उन्हें किसने पनाह दी, किसने उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वह वापस क्यों लौटना चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर है, और क्या घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलेगा। सरकार ने आज जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, उनका काम क्या होगा, अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी की बात सुनाता हूं, इससे आपको समझ आएगा कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन क्यों हुआ और उनके दिल में इतना खौफ कैसे भरा। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो ग्राउंड पर देख रहे हैं और लोगों को भी दिखाई दे रहा है। बंगाल पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले कर रही है और बीएसएफ के जवान घुसपैठियों को बॉर्डर पर बने बफर जोन तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी गई। घुसपैठियों को ट्रकों में भरकर बॉर्डर तक ले जा रहे बीएसएफ के जवानों की तस्वीरें पहली बार देखने को मिली हैं। ये वीडियो नॉर्थ 24 परगना का है, जहां पुलिस ने घुसपैठियों को बीएसएफ के हवाले किया। चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे बांग्लादेश में धकेल नहीं सकती, इसलिए पहले बांग्लादेश अथॉरिटी से बात की जाएगी, घुसपैठियों की पहचान कंफर्म होगी और इसके बाद उन्हें फॉर्मली बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जितना वक्त लगेगा तब तक घुसपैठियों को बफर जोन में रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बंगाल में घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हो गई है, इन घुसपैठियों को कहां से पकड़ा गया? तो इसका जवाब यह है कि यह सब बंगाल में बदलाव का असर है, बीजेपी की सरकार बनने का असर है। इतना खौफ है जो बांग्लादेशी घुसपैठिए सालों पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे, वो अब खुद ब खुद वापस भागने के जुगाड़ में लगे हैं। बंगाल की हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है। इनमें से कुछ 5 साल पहले भारत में घुसे थे, कुछ तो 10-15 साल पहले आए थे, कुछ बंगाल में रह रहे थे और कुछ तो केरल तक पहुंच गए थे।
ज्यादातर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोटर कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिए थे। लेकिन कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के सभी 23 जिलों के डीएम्स को अपने अपने जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया और इसके बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगा कि अब उनका भारत में रहना मुश्किल है। होल्डिंग सेंटर में जाने से बेहतर है अपने मुल्क का रास्ता देखा जाए। इसीलिए आज सुबह से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की लाइन लग गई। क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल की नई सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, जो लोग घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन की बात कही गई है, इसका भी असर हुआ। मकान मालिकों ने जिन लोगों को घर किराए पर दिया है उनके डॉक्यूमेंट चेक करने शुरू कर दिए, बांग्लादेशियों को घर खाली करने के लिए कह दिया। इसी का नतीजा है कि नॉर्थ 24 परगना की हाकिमपुर चेक पोस्ट हो या मालदा का बॉर्डर इलाका हो, हर जगह बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की भीड़ लग गई है। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार आज हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर पहुंचे, लोगों से बात की। इन लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं और उन्हें इस बात का एहसास है अब यहां रहना मुश्किल होगा, इसलिए परिवार समेत वापस लौटना चाहते हैं। स्वरूप नगर के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी इकट्ठे हुए हैं जो पिछले कई सालों में बांग्लादेश से काम के तलाश में भारत में आए थे और भारत में गैर कानूनी तरीके से वो रहते थे। सीमा पार करते हुए वो गैर कानूनी तरीके से वो भारत आए थे। बॉर्डर में किसी ने पैसा दिया था, किसी दलाल को, और किसी ने छुपके से बॉर्डर पार करते हुए भारत आ पहुंचे थे और पिछले कई सालों से भारत में रह रहे थे। अब जब एसआईआर का प्रक्रिया में डिटेक्ट के साथ साथ डिलीट हो चुका है और अभी डिपोर्ट का जो समय चल रहा है, तो इसी बीच जैसे कि देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसी तरीके से शेल्टर बनाया गया है, तो उस शेल्टर में ना पहुंच पाए, उसके कारण से यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है बांग्लादेशी जितने भी आए थे घुसपैठी वो वापस अपने देश यानी बांग्लादेश जाने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा बांग्लादेशी जो अलग अलग समय पे भारत में आए थे वो वापस जाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। दीदी কোথায় কতদিন আগে এসেছিলে? 4 বছর আগে। 4 বছর আগে কিভাবে এসেছিলে? আমার এটা মনে নেই। মনে নেই কেন? মনে নেই, 4 বছর হয়ে গেছে, ওটা মনে থাকে? কিভাবে এলে সেটা মনে নেই? না, ওটা মনে নেই। কি কাগজ আছে তোমার কাছে? এটা মানে জন্ম সার্টিফিকেট আছে। জন্ম সার্টিফিকেট। কতজন এসেছিলে? আমরা 4 জন এসেছিলাম। तो ये दीदी का कहना है कि ये 4 साल पहले काम के तलाश में भारत आए थे और अभी वो जिस घर पे रहते थे उस घर के मालिक को कहा गया है कि जितने भी बांग्लादेशी है उनको घर से निकाल देने के लिए, और घर से उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पर फिलहाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही नहीं, अलग अलग बांग्लादेश से अलग अलग जिलों से आए लोग जितने भी हैं जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ओंकार सरकार ने बहुत सारे लोगों से बात की और जिनसे बात की उन्हें हिंदी नहीं आती, वो बंगला बोलते हैं। कुछ घुसपैठियों ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली है। इस सब ने जो कहा उसमें एक बात कॉमन है, सब के सब ममता बनर्जी की सरकार जाने से बहुत दुखी हैं। ज्यादातर घुसपैठियों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जमाने में उन्हें दिक्कत नहीं थी, उन्हें रहने की जगह भी मिल जाती थी, काम धंधा भी मिल जाता था, लेकिन बीजेपी ने 20 दिन में ही जीना मुश्किल कर दिया, इसलिए अब अपने मुल्क वापस लौटने में ही भलाई है। बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ पर? सातक्षीरा। सातक्षीरा। हाँ। सामने ही है। हाँ। तो कैसे आए थे यहाँ पर? ब्लैक एसছিলাম। ब्लैक में? हाँ। मतलब कैसे? जैसे नदी है ना, नदी साथी এসেছিলাম। नदी पार करते हुए? हाँ। नदी में तैरते हुए? हाँ। कोई दलाल? 20-25 हजार। 20,000 रुपये देना पड़ा? हाँ। किसको देना पड़ा? দালাল को। বিজেপি সরকার হওয়াতে কি ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কি মনে হয়? ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সেটা ইন্ডিয়ার নাগরিকের, হ্যাঁ নাগরিকরা বুঝবে। তৃণমূলের সরকারে ভালো ছিল? হ্যাঁ মোটামুটি ভালো ছিলাম। আচ্ছা, কেউ ধরপাকড় করতো না? করতো না তেমন। আচ্ছা, করেনি ভুল, কিন্তু এতটাও না।
উৎপাত হতো না, কিন্তু ওখানে তৃণমূল থাকলে মনে হয় থাকতে পারতাম আমরা, সুবিধা হতো, খেয়াল করতো আমাদের দিকে। এখানে আমরা শুনছি অসুবিধা এখনো হয়নি। इन लोगों का कहना है असुविधा तो होगी, जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी तब ऐसा नहीं होता था, बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्हें निकाला जा रहा है। अब्दुल कह रहे थे कि वो न्यू टाउन इलाके में रिक्शा चलाकर गुजार कर रहे थे, अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहती तो वो कुछ और दिन पश्चिम बंगाल में रह सकता था, उसे बांग्लादेश न लौटना पड़ता। अब्दुल और रेहान जैसे तमाम बांग्लादेशी हैं जो बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट पर हमारे संवाददाता ओंकार सरकार को फहीम मालिका नाम का बांग्लादेशी मिला। उसका घर बांग्लादेश के कुश्तिया जिले में है। वो 1 साल पहले राजशाही बॉर्डर से भारत में घुसा था। दलाल को 5,000 रुपए दिए थे, कुछ दिन बंगाल में रहा, फिर केरल चला गया। केरल में राजमिस्त्री का काम करने लगा, लेकिन बंगाल में जिस तरह की सख्ती हो रही है, फहीम के कई परिचित वापस लौट रहे हैं, इसलिए उसने भी बांग्लादेश वापस जाने का फैसला किया। 5,000 টাকা দিয়েছিল, তারপরে কেরালায় চলে গেছিলাম। শুনলি সব মানুষ পাঠাই দিচ্ছে বাংলাদেশকে, পরে আসলাম এখানে। কেরালায় কি কাজ করতে? ঢালাইয়ের কাজ। ঢালাই কাজ। जो घुसपैठी बॉर्डर पर पहुंचे हैं उनका डर सही है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर तैयार हैं। मालदा के इंग्लिश बाजार टाउन में पहला होल्डिंग सेंटर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। 12 घुसपैठियों को इस होल्डिंग सेंटर पर पहुंचा दिया गया है। जिस बिल्डिंग को होल्डिंग सेंटर में तब्दील किया गया है वहां कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की तैनाती है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। 3 शिफ्टों में वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद में भी होल्डिंग सेंटर एक्टिव है। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% तक है, इसीलिए इन जिलों में घुसपैठी आसानी से छुप जाते हैं, आराम से रहते हैं। एसआईआर के दौरान इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर्स मिले थे, इसलिए सबसे पहले मालदा और मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर शुरू किए गए। मुर्शिदाबाद वाले सेंटर में फिलहाल 3 बांग्लादेशियों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी। कल रात ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी है। इंटरेस्टिंग बात यह कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोला, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने भी आज हॉकर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ संघर्ष की बात की, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक लफ्ज नहीं बोला। ये बड़ी बात है, क्योंकि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी बार बार चुनौती देती थी, अगर बंगाल में घुसपैठी हैं तो केंद्र सरकार उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालती। हुमायूं कबीर जैसे नेता भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का विरोध करते थे, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। आज हुमायूं कबीर ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना ही चाहिए। वो मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया, जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो 100 साल से मेरा जो भारत का नागरिक है, मेरा इंडियन सिटीजन है, तो इनके लिए तो कोई खतरा नहीं है ना। जो वो मैं बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल सिस्टम में आएगी तो उनको खिलाफ तो पुलिस वाला कार्रवाई करेगी, कदम उठाएगी। जो लोग पूछते थे कि बंगाल में घुसपैठिए कहाँ हैं, उन्हें सरहद पर लगी लाइनें देखनी चाहिए। जो कहते थे चुनाव आयोग ने एसआईआर में अपने देश के नागरिकों के नाम काटे, उन्हें बॉर्डर पर सामान लेकर खड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए। इनके पास वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है और राशन कार्ड भी, लेकिन सब फर्जी हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं।
जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी, इन इलीगल माइग्रेंट्स को किसी की परवाह नहीं थी, किसी का डर नहीं था। अब लगता है पकड़े जाएंगे। अब डिटेंशन सेंटर में जाने का डर है, इसलिए वो वापस अपने वतन जाना चाहते हैं। सरहद पर खड़े लोग उन सारे सवालों का जिंदा जवाब हैं जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के बारे में पूछे थे।